वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन में एड्रेस एंड सबट्रैक्टर डिस्कस करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to describe combinatorial circuits, you will be able to explain half adder and full adder, you will be able to explain half subtractor and full subtractor. This topic exam point of view is very very important. यदि मैं वेटेज आज बात करूँ इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि मैं आपसे बात करूँ एप्लीकेशन वाइज तो ये आपका कहाँ पे यूज होता है, ये आपका कंप्यूटर आपने देखा है, कंप्यूटर में आपका सीपीयू पार्ट है। सीपीयू के अंदर आपका एक पार्ट होता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बिकॉज हम जानते हैं कि आपका कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो वहाँ पे हम हाफ एडर, फुल एडर एंड द हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर हम यूज करते हैं। और आपका ये ऑल्सो यूज होता है आपका कैलकुलेटर में। ठीक है, सो आइए डिस्कस करते हैं वन बाई वन। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। यदि मैं आपसे बात करूं कॉम्बिनेशनल सर्किट की, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, आपका आउटपुट जो आपके डिपेंड्स होंगे वो आपके खाली प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड होंगे। इफ आउटपुट इज डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट देन द करस्पॉन्डिंग सर्किट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये आपका पहला पॉइंट है। यदि मैं बात करूं कोई कनेक्शन नहीं है आउटपुट का इनपुट से, जब कोई आउटपुट का इनपुट से कनेक्शन नहीं है तो उसका मतलब होता है कोई फीडबैक नहीं है। सो नो फीडबैक इज प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। और यदि कोई फीडबैक नहीं है तो हमको ये पता लगता है कि उसमें कोई मेमोरी भी नहीं है। यस, सो नो मेमोरी प्रेजेंट। जैसे आप कैलकुलेटर आपने देखा होगा, कैलकुलेटर आपने करा एक बार 1+3, तो 1+3 आपने जब रिजल्ट निकाला आपका आ गया 4। आप जब उसको रिसेट कर दोगे तो उसकी मेमोरी कुछ नहीं होता कि वो आपको सेव होगा। ठीक है, सो एडर और सबट्रैक्टर, जैसे मैं ऐड करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा, इस टाइप से डायरेक्टली आपका नंबर आएगा, उसका डायरेक्टली आप उसको आप डायरेक्टली जब दोबारा से स्टार्ट करोगे दोबारा वो हट जाता है। ठीक है, सो नो मेमोरी आर देयर। ओके, अब बात करते हैं, जैसे मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, हमने डायग्राम बनाया, ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, यहां पे आपके इनपुट होंगे और यहां पे आपके आउटपुट होंगे। दीज आर इनपुट्स एंड दीज आर आउटपुट्स। आपके इनपुट कैसे हैं, इनपुट आपके बाइनरी में होंगे। आपके आउटपुट कैसे हैं, आउटपुट भी आपके बाइनरी में होंगे। यहां तक ठीक है। यदि मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो एग्जांपल्स आर हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर एंड द फुल सबट्रैक्टर एसेट्रा। ये आपके एग्जांपल्स है। आपके कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर एंड एनकोडर, डिकोडर, दिस आर आल्सो द एग्जांपल। ये भी आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल है। अब क्या करेंगे, बिकॉज आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट सारे पढ़ने हैं, सो हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग प्रोसीजर लिखेंगे। डिजाइनिंग प्रोसीजर सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग प्रोसीजर। सो आपके डिजाइनिंग प्रोसीजर के हम 5 पॉइंट याद रखेंगे जो सबके लिए वैलिड होगा, सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए आपका वैलिड होगा। व्हाट आर द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कितने इनपुट हैं और कितने आउटपुट हैं। दूसरा पॉइंट, उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रुथ टेबल को। ठीक है, तीसरा पॉइंट, उसके बाद हम लिखेंगे राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन इन एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस। पीओएस आपको जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ सम। नंबर 4 पॉइंट, उसके बाद हम करेंगे मिनिमाइजेशन। आपको मिनिमाइजेशन की टेक्निक्स मैंने बताई हैं, 3 टेक्निक्स बताई हैं, बूलियन अलजेब्रा, के मैप एंड द मैककुलस्की मेथड। तो आपको हम स्टार्टिंग की 2 टेक्निक यूज करेंगे, या तो के मैप यूज करेंगे या बूलियन अलजेब्रा यूज करेंगे। ज्यादा वेरिएबल है के मैप यूज करूंगा, कम वेरिएबल है आप बूलियन अलजेब्रा यूज कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे इंप्लीमेंट लॉजिक सर्किट्स। हम लोग उस डायग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द बेसिक गेट्स। सो आपका ये है डिजाइनिंग प्रोसीजर। आप इन 5 पॉइंट को याद रखें सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए। सो आपका फर्स्ट लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब कॉम्बिनेशनल सर्किट अचीव हो चुका है। सो आइए हम सेकंड लर्निंग आउटकम एक्सप्लेन हाफ एडर एंड फुल एडर। सो डिस्कस करते हैं हाफ एडर एंड फुल एडर। यदि मैं बात करूं बेसिक डिफरेंस की, व्हाट इज द डिफरेंस इन हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर आर यूज्ड टू ऐड 2 बिट्स एंड फुल एडर आर यूज्ड टू ऐड 3 बिट्स। ये आपका बेसिक डिफरेंस है। दोनों ही ऐड करते हैं, एक 2 बिट को ऐड करता है और एक 3 बिट को ऐड करता है। अब मैं डिस्कस करता हूं पहले आपको हाफ एडर। सो आपको पता है हाफ एडर क्या है। हाफ एडर जब भी आपको थ्योरी में क्वेश्चन आया आप ऐसे लिखोगे, हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट्स विच इज यूज्ड टू ऐड 2 बिट्स। ठीक है, अब वो 2 बिट कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए, या तो आपका हो सकता है 00, या आपका हो सकता है 01, या आपका हो सकता है 10, या आपका हो सकता है 11। ठीक है, तो यदि मैं 00 को ऐड किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी। 2 तो आपको इनपुट पता लग गए, 2 आपके इनपुट्स हैं 00, और आपकी क्या पॉसिबिलिटी होंगी, कितने आउटपुट्स होंगे।
सो हमको जब ऐड किया तो ऐड करके आया 0, कैरी कुछ प्रेजेंट होगा, कैरी इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज दिस अर्थमेटिक एडिशन है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपको पहले करा चुका हूं। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन 0 + 0 इज 0 एंड व्हाट इज अ कैरी, कैरी इज ऑल्सो 0। सो दिस 0 एंड दिस 0, दिस इज व्हाट, दिस इज द सम एंड दिस इज कैरी। दोबारा से ऐड करते हैं 0 + 1 को। अब 0 + 1 को जब ऐड किया तो क्या आएगा, 1 आएगा और कैरी भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब 1 + 0 को जब ऐड करोगे 1 आएगा, कैरी आएगा 0 आएगा। और 1 और 1 को जब आप ऐड करोगे ये 0 आएगा और कैरी क्या आएगा, कैरी आपका 1 आएगा। सो यदि मैं बात करूं आपसे, यदि आपने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट नंबर पॉइंट आपको समझ में आया। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। क्या है, दिस अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसके इनपुट क्या है, जिसके इनपुट है आपके 2, एक है ए और एक है बी। ए को मान रहा हूं ए इज अ सिंगल बिट, बी इज ऑल्सो सिंगल बिट। 2 इनपुट है, आउटपुट कितने हैं, आउटपुट है आपके 2। क्या है, एक है सम और एक है आपका कैरी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड डिजाइनिंग प्रोसीजर, सेकंड पॉइंट पे। डिजाइनिंग प्रोसीजर के सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट आपका था ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो यहां पे आएगा ए, यहां पे आएगा बी, यहां पे आएगा सम एक्सप्रेशन। सम को मैं डिनोट कर रहा हूं एस से, कैरी को डिनोट कर रहा हूं कैपिटल सी से, सम, और यहां पे आएगा कैरी। आपके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। विच कॉम्बिनेशंस, 0 0 0 1 1 0 एंड द 1 1, 0 0 1 0 1 और यहां पे 0 0 1 1। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन बने। 4 कॉम्बिनेशन में देखेंगे क्या सम आएगा और क्या कैरी आएगा। 0 + 0 किया आपने, जब 0 + 0 किया सम आ गया आपका 0, कैरी इज ऑल्सो 0। जब आपने 0 + 1 किया सम आ गया 1, कैरी आ गया आपका 0। जब आपने 1 + 0 किया सम आ गया 1, कैरी आ गया आपका 0। और जब आपने 1 + 1 किया सम आ गया 0, कैरी आ गया आपके पास 1। यहां तक सबको समझ में आ चुका है। अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका सम का एक्सप्रेशन एंड द कैरी का एक्सप्रेशन लिखेंगे इन द एसओपी और द पीओएस फॉर्म। वो डिपेंड करता है पीओएस फॉर्म या एसओपी बेटर रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में एसओपी से कराऊंगा आपको। सो एसओपी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, क्या एसओपी एक्सप्रेशन आएगा। यू नो वेरी वेल व्हाट इज एसओपी एक्सप्रेशन। एसओपी एक्सप्रेशन आर यूज्ड व्हेन आउटपुट इज लॉजिक 1। सो सम का आउटपुट लॉजिक 1 कब है, एक तो यहां पे है जब a = 0 b = 1, एक यहां पे है जब a = 1 b = 0। सो सम एक्सप्रेशन is a bar b plus a b bar, and what is the carry expression, carry expression is, देखिए कहां पे 1 है, लास्ट में आके 1 है तो आपका a b। सो आपको सम और कैरी का एक्सप्रेशन पता लग चुका है, ये आगे आपके सम और कैरी का एक्सप्रेशन। चौथा पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट था मिनिमाइजेशन, बिकॉज यू नो वेरी वेल a bar b and the plus a b bar, this is a XOR b. You know very well this is already a minimized expression. This is already of gates, a dot b AND gate and the XOR gate. So this is already minimized expression. So third point and fourth point both are same. अब डायरेक्टली मैं जाता हूं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। सो ए बी इनपुट है आपके और सम और कैरी आपके 2 आउटपुट है। सम = a XOR b, आपको पता है ये गेट कौन सा था, ये गेट आपका XOR गेट था, और आपको यही पता है ये आपका गेट कौन सा गेट था, ये आपका AND गेट था। तो आपका कैरी आ गया a dot b और आपका सम आ गया a XOR b। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट टाइप का एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था कि हाफ एडर को डिजाइन करना है यूजिंग नैंड गेट। बिकॉज यू नो वेरी वेल नैंड, मैंने आपको बताया था नैंड आपका कैसा गेट था, नैंड आपका यूनिवर्सल गेट था। सो नैंड की हेल्प से हम सारे लॉजिक गेट्स, सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सारे सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। सो इसमें पूछा हुआ था कि नंबर्स क्या है, कितने नंबर्स यूज होंगे, कितने नैंड गेट यूज होंगे टू डिजाइन हाफ एडर। सो देखिए कैसे डिजाइन करते हैं। सो ये है आपका हाफ एडर डिजाइन, हाफ एडर डिजाइन यूजिंग नैंड गेट। कितने नंबर लगेंगे नैंड गेट से बनाने के लिए हाफ एडर को। ठीक है, हाफ एडर डिजाइन नैंड गेट, नंबर बताना नैंड गेट का कितना होगा। देखिए आपको याद होगा मैंने a XOR b बनाया था यूजिंग नैंड गेट। कितने नैंड गेट लगे थे आपके, 4 नैंड गेट लगे थे। लॉजिक गेट्स मैंने आपको बताया था जब मैं नैंड और नॉर करा रहा था। सो आपका 1 2 3 4 आपको मैंने पूरा कैलकुलेशन वहां पे करा रखा है, इसका पूरा डेरिवेशन करा रखा है मैंने, इसका पूरा डेरिवेशन आप वहां से इसको देखोगे क्या था डेरिवेशन। सम = आ गया a XOR b। ओके, ये आपका समझ पहला आउटपुट आ गया। अब चलते हैं कैरी के लिए।
आपके दो आपके मैं बता रहा हूं, एक है आपका हाफ एडर, एक है आपका हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ एडर में याद रखेंगे, हाफ एडर के लिए हम लोग ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं। हाफ एडर के लिए रिमेंबर द पॉइंट इज हाफ एडर, एंड द हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं। जब मैं हाफ सब्ट्रैक्टर बनवाऊंगा तो आपको बताऊंगा हाफ एडर के लिए ये वाला पॉइंट, हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए वाला पॉइंट। जब मैं ये वाला पॉइंट निकाल के लेके आया, इसको एक पॉइंट से आगे लेके आया, उसके आगे बिकॉज आप जानते हो ये ए बी बार है, तो ए बी बार से आगे लेके आया, ये आपका बन गया ए बी बार का होल बार। ए बी बार का होल बार क्या हो गया, ये हो गया ए बी। यही था कैरी ए डॉट बी। सो आपका कैरी आ गया ए डॉट बी, सम आ गया ए एक्स और बी। अब आप देखिए हाफ एडर को बनाने के लिए कितने नैंड गेट यूज हुए हैं। काउंट द नंबर ऑफ नैंड गेट, 1 2 3 4 एंड द 5। 5 नैंड गेट यूज हुए, यस 5 नैंड गेट इज यूज्ड, 5 नैंड गेट इज यूज्ड। लेकिन मैं यदि बात करता हूं हाफ एडर इंडिविजुअली आउटपुट्स, इंडिविजुअली आउटपुट मींस सम आउटपुट एंड द कैरी आउटपुट। सम को बनाने के लिए कितने नैंड गेट यूज हुए, सम आपका है ए एक्स और बी, तो आपके 1 2 3 4 ओनली, यस 1 2 3 4 ओनली। कैरी को बनाने के लिए इंडिविजुअली कितने गेट यूज हुए, कैरी आपका ए डॉट बी है, आपको पता है एंड गेट नैंड गेट की हद से कितने गेट यूज होते हैं, नैंड गेट 2 नैंड गेट यूज होते हैं। सो आपका ये हुआ 2। तो ऐसे तो आपका आंसर आना चाहिए था 6, बट आपका आंसर आया 5, बिकॉज ये एज अ कॉम्बिनेशन की बात हुई है। जब एज अ कॉम्बिनेशन की बात हुई है तो अब मैंने आपको पॉइंट देखिए, पॉइंट कहां से निकाला, ए बी बार मेरे को ऑलरेडी प्रेजेंट था ना वहां पे। सो ए बी बार से पॉइंट लेके आया, वहां पे एक और गेट लगा दिया, तो एक गेट हमारा इसलिए क्या वो कॉमन हो गया, एक गेट कॉमन हो गया, इसलिए आंसर आया 5 नैंड गेट। तो आपको क्लियर होगा ये चीज। सर एक क्वेश्चन है, अगर मैं इसी सेम गेट को नॉर गेट से डिजाइन करूं तो उसका डिजाइन कैसे होगा और कितने नॉर गेट्स हमें लगेंगे उस गेट को डिजाइन करने में। ओके, सो क्वेश्चन है इनका कि हाफ एडर को जैसे मैंने डिजाइन किया है नैंड गेट से, तो हाफ एडर को नॉर गेट से डिजाइन करेंगे, कितने नॉर गेट लगेंगे, ये इनका क्वेश्चन है। सो हाँ, बिकॉज नॉर गेट ही मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल गेट है। सो नॉर गेट में भी आपके देखिए क्वेश्चन यदि बाई चांस पूछा जाता है कि हाफ एडर को डिजाइन करना है यूजिंग नॉर गेट, तो उसके नंबर्स क्या होंगे मैं आपको बताता हूं। नंबर्स आपको दोबारा से बताया तो नंबर्स आपके 5 ही होंगे, बट कैसे डिजाइन होगा देखिए आप। सबसे पहले आप एक नॉर गेट लगा देंगे ऊपर, आपने एक नॉर गेट लगा दिया सबसे पहले ऊपर, तो आपको पता है यहां पे है ए, यहां पे है बी, तो ये आ गया आपका ए प्लस बी का होल बार। उसके बाद एक नॉर गेट आपने यहां लगा दिया, 2 सिंपल करके, तो ये इन्वर्ट की तरफ वर्क करता है आपको पता होगा, और एक आपने यहां लगा दिया, और उसके बाद आपने यहां पे लाके एक नॉर गेट और लगा दिया, और फिर यहां पे लास्ट में आके एक नॉर गेट और लगा दिया। देखते हैं अभी कि ये बनता है नहीं बनता। यहां पे आ गया ए बी, और यहां पे है आपका ए, यहां भी आपका है बी, वैसे ऊपर ज्वाइन कर सकता था। सो आपका यहां पे आ गया दिस इज ए बार, यहां पे आ गया बी बार। अब देखिए मैं नेक्स्ट, अब ये जो है यहां पे पॉइंट, ये है ए बार, तो ये होगा आपका ए बार प्लस बी बार का होल बार। ये आपका हो जाएगा ए का डबल बार डॉट बी का डबल बार। ये आपका सॉल्व करके आ गया ए बी। ये क्या है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज नथिंग बट कैरी, दिस पॉइंट इज नथिंग बट कैरी। आपको समझ में आ गया होगा, ये है आपका ए बी। अभी इस पॉइंट की बात करता हूं। यहां पे आपका ये आया है दिस पॉइंट इज ए बी, और आपका ये पॉइंट है ए प्लस बी का होल बार। सो ये वाला पॉइंट यदि बात करता हूं, ये वाला एक्सप्रेशन देखिए कैसे आएगा, आपका ये आएगा ए प्लस ई बी का होल बार प्लस ए बी का होल बार। इसको सॉल्व करते हैं, जिसको सॉल्व किया ये आ गया ए प्लस बी का होल डबल बार डॉट दिस इज ए बी का बार, और ये हो गया आपका ए प्लस बी, और ये हो गया आपका ए बार प्लस बी बार। ये हो गया ए बार 0 हो गया, ये हो गया ए बी बार प्लस बी ए बार, और बी बी बार 0 हो गया। ये क्या होता है, ये हो गया ए एक्स और बी। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये है आपका सम का एक्सप्रेशन। समझ में आ गया, सम का एक्सप्रेशन आ गया, कैरी का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, सो कितने नॉर गेट यूज हुए हाफ एडर को बनाने के लिए, आपके 5 नॉर गेट यूज हुए हाफ एडर को बनाने के लिए। यदि मैं इंडिविजुअली बात करूं हाफ एडर को इंडिविजुअली 1 and 2, सो इंडिविजुअल के लिए आप देखिए सम के लिए कितना और कैरी के लिए कितना चेक करिए। सम के लिए कितना, सम के लिए 5 यूज हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5, सम के लिए 5, एंड कैरी के लिए कितना, कैरी के लिए आपके यूज हुए हैं 3,
लास्ट वाले 3 1 2 एंड 3 कैरी के लिए यूज हुए, आप कैरी के लिए यूज हुए आपके 3। तो आपको समझ में आ गया कि हाफ एडर को नॉर गेट से डिजाइन करने के लिए कितने गेट लगेंगे। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, खाली ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो याद रखेंगे हाफ एडर चाहे नैंड गेट से बनाऊं चाहे नॉर गेट से बनाऊं, 5 नैंड गेट और 5 ही नॉर गेट यूज होते हैं डिजाइन करने के लिए। क्लियर है? सो आपका नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फुल एडर पे। ओके जैसा कि आप जानते हो फुल एडर, मैंने को बोला था फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट्स विच इज यूज टू एड 3 बिट्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यही है, फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच इज यूज टू एड 3 बिट्स। ओके ये है आपका फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच इज यूज टू एड 3 बिट्स। ओके अब 3 बिट देखेंगे, 3 बिट कौन कौन सी हो सकती हैं। 3 बिट के आपको पता है 3 बिट के आपके 8 केस बनेंगे, तो मैं 8 केस आपको बनाऊंगा, ट्रुथ टेबल की हेल्प से बनाऊंगा। लेकिन आइडेंटिफाई करते हैं एक थोड़ा एग्जाम्पल लेके, रैंडमली एग्जाम्पल लेके 3 बिट का। एक रैंडमली मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, देखिए आपको मैंने लिया 1 1 1, इन तीनों को मैंने ऐड किया, पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट। जब मैंने 3 1 को ऐड किया, आप जानते हो अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक एडिशन आप जानते हो, 3 1 को जब ऐड करते हैं 1 1 1, सो आपका 1 होता है 1 1। तो यहाँ पे आ गया 1 1 का 0 0 1 कैरी गया आगे, और 0 + 1 आ गया 1 और 1 आ गया यहाँ पे। अगेन ये है आपका सम और ये क्या है, ये है आपका कैरी। अब मैं यदि आपसे बात करूं नेक्स्ट 1 1 1 आपको पता लग गया सम और कैरी के बारे में। सो ऐसे आपके 8 केसेस बनेंगे। ट्रुथ टेबल आपको बनाना सिखाऊंगा, लेकिन आप बताइए कि आपको ब्लॉक डायग्राम पता लगा फुल एडर का? यस, ब्लॉक डायग्राम पता लगा। ब्लॉक डायग्राम में कितने इनपुट हैं और कितने आउटपुट हैं? आपके 3 तो इनपुट हैं ABC, और आपके 2 आउटपुट हैं, एक है सम और एक है कैरी। बट ये याद रखो कैरी है, तो इस बार मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा बिकॉज दोनों सी सेम हो जाएंगे, तो इसको मैं कैरी ही लिखूंगा आगे भी। और सम को हम लोग S या सम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखूंगा S और इसको लिखूंगा कैरी। दिस इज CY करके लिख सकते हो आप कैरी। क्लियर है? सो अब एक बात करेंगे, आपको नंबर ऑफ इनपुट पता लग गया, नंबर ऑफ इनपुट इज 3 एंड नंबर ऑफ आउटपुट इज 2। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप आपका बनता है कौन सा? दूसरा स्टेप बनता है आपका ट्रुथ टेबल का। इन द ट्रुथ टेबल देखते हैं ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा। ओके ये आपके केसेस हैं। अब आपको बताना है कि सम क्या आएगा, कैरी क्या आएगा, बारी बारी से। सो ऐसे करूंगा मैं, 2 2 करके ऐड करता जाऊंगा। यदि सम आता है सम और कैरी प्रेजेंट होता है तो कैरी लिखते जाएंगे, जहां पे 0 वहां पे 1, 0 1 0 1 यही आते रहेंगे आपके। चेक करते हैं। पहला मैंने किया 0 + 0 + 0, जब 0 आपने ऐड किया सम तो आया 0, कैरी भी आएगा 0। दूसरा आपने किया 0 + 0 + 1, 0 + 0 + 1, तो आपका क्या आ गया, ये आपका सिंपल सा आ रहा है, 0 + 0 + 1 इज सम आ गया 1, कैरी आ गया 0। नेक्स्ट आपका 0 + 1 + 0, सम आ गया 0, कैरी आ गया आपका 1, सॉरी सम आ गया 1, कैरी आ गया आपका 0। नेक्स्ट 0 + 1 + 1, सम तो आ गया 0, कैरी प्रेजेंट होगा, यस। नेक्स्ट 1 0 0, सम आ गया आपका 1, कैरी आ गया 0। नेक्स्ट 1 0 1, सम आ गया 0, कैरी आ गया 1। 1 1 0, सम आ गया 0, कैरी आ गया 1। और लास्ट वाला 1 1 1 जो मैंने आपको बताया था ऊपर ही अभी थोड़ी देर पहले, सो आपका क्या था 1 1 1, तो सम इज 1, कैरी इज 1। यहां सबको क्लियर है? अब काम करते हैं, बिकॉज इसमें 2-3 चीज मैं आपको बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट में पूछ रखी है 3-4 चीजें। देखिए क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले 3rd पॉइंट स्वैप एंड पॉज के बारे में बात करूंगा। मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड स्वैप का लिखूंगा सम का एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड स्वैप का लिखूंगा कैरी का एक्सप्रेशन। सो यदि मैं सम के एक्सप्रेशन की बात करूं स्टैंडर्ड वाली, ये बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट 0 1 2 3 4 5 6 7, सो सम इक्वल टू समेशन ऑफ m। कहां पे आउटपुट लॉजिक 1 है? 1 पे है, यस। 2 पे है, यस। 4 पे है, यस। 7 पे है, यस। 1 2 4 7। ओके नेक्स्ट कहां पे कैरी का एक्सप्रेशन लॉजिक हाई है? देखिए 3 पर है,
5 पर है, 6 पर है, 7 पर है, 3 5 6 7। यदि आपको याद हो मैंने के मैप में 3 5 6 7 के बारे में बताया था। व्हाट इज 3 5 6 7? मैंने आपको बोला भी था 3 5 6 7 इज अ कैरी ऑफ फुल एडर। आपका आया कैरी ऑफ फुल एडर? यस, 3 5 6 7 इज अ कैरी ऑफ फुल एडर। आपको सम पता लग गया, आपको कैरी भी पता लग गया। अब यह है स्टैंडर्ड। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? द फोर्थ पॉइंट इज मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन। मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन बिकॉज 3 वेरिएबल का है, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली हम लोग के मैप की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। के मैप की हेल्प से सॉल्व कर दीजिए। सम के लिए एक के मैप बनाएंगे 3 वेरिएबल का, और एक के मैप बनाएंगे कैरी के लिए 3 वेरिएबल का। सम के लिए बनाया, कैरी के लिए बनाया। ओके, तो 0 0 0। सबसे पहले देखिए सम, पहला मैं बना रहा हूं सम के लिए और दूसरा के मैप फॉर कैरी। कहां पे 1 था? 1 2 4 7, 1 2 4 एंड द 7 आपको यहीं पे आएगा। नेक्स्ट 3 5 6 7, 3 5 6 7। ठीक है, अब एक एक करके एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इनके एक्सप्रेशन, इसमें कोई पेयरिंग बन रही है सम वाले, उसमें कोई पेयरिंग नहीं बन रही, तो सिंगल सिंगल का पेयर बनाएंगे। सिंगल का सिंगल 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 सिंगल। व्हाट इज द सम इक्वल टू? सो इनकी पेयरिंग आप बताते जाइए क्या क्या आएगा। पहला आ गया आपका ए बी बार सी बार, इसके लिए आ गया ए बी बार सी बार। दूसरे वन के लिए जो सेकंड में दे रखा है आपको, उसके लिए आपका आ गया ए बार बी सी बार, ए बार बी बार सी, प्लस नेक्स्ट आ गया आपका ए बी सी, और नेक्स्ट आपका आ गया ए बार बी एंड द सी बार। यदि आपको याद हो मैंने आपको 3 इनपुट का एक्सॉर करना सिखाया है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। सो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट, दिस एक्सप्रेशन नथिंग बट, यदि आपको याद होगा मैंने आपको जब गेट्स कराए थे, एक्सॉर गेट जब कराया था, आपको मैंने 2 इनपुट का एक्सॉरिंग करना बताया था और आपको 3 इनपुट का एक्सॉरिंग करना भी बताया था। मैंने आपको बोला भी था कि ये क्या है, ये है ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। और उसका जब मैंने आउटपुट निकाला था तो आउटपुट निकाल के ऐसा ही आया था, वो आया था आपका ये समेशन ऑफ 1 2 4 7। और समेशन ऑफ 1 2 4 7 कब मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, ये होता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। आप देखिएगा उसको, क्लियर है? तो आपका सम आ गया ये। अब चलते हैं कैरी के पास। कैरी के लिए एक पेयरिंग हुई ये, एक पेयरिंग हुई ये, और एक पेयरिंग हुई आपकी ये। जब ये पेयर बना इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया ए सी। ये पेयर बना, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ए बी। ये पेयर बन के क्या आ गया, ये हो गया आपका बी सी। सो व्हाट इज कैरी इक्वल टू? कैरी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी। दिस इज द कैरी एक्सप्रेशन, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब लास्ट, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप? फिफ्थ स्टेप इज इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, सम पता लग गया ए एक्स और बी एक्स और सी, कैरी पता लग गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, सो दिस इज डायग्राम, दिस इज इंप्लीमेंटेशन डायग्राम। आप देखोगे सर आप 3 इनपुट का भी बना सकते थे एक्सॉर गेट। मार्केट में 3 इनपुट का एक्सॉर गेट है ही नहीं, आपके 2 इनपुट का एक्सॉर गेट ही प्रेजेंट है। सो 2 इनपुट का पहले मैंने ए बी की हेल्प से बनाया, ए बी, तो आपका यहां पे आ गया ए एक्सॉर बी। उसके बाद सी की हेल्प से बनाया तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब यहां पे लिया, ये आपका आया ए बी, ये आपका आया बी सी, और ये आपका आया ए सी। उसके बाद और गेट लगा दिया, 3 इनपुट का और गेट लगा दिया। सो ये है आपका इंप्लीमेंटेशन। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। फुल एडर को
डिजाइन करने के लिए, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, कितने नैंड गेट और कितने नॉर गेट यूज होंगे। तो फुल एडर को डिजाइन करने के लिए नैंड गेट कितने यूज होंगे 9, और फुल एडर के लिए नॉर गेट कितने यूज होंगे 9। ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे। ओके, सो आपका फुल एडर आपको डिजाइन करना है, नैंड गेट 9 एंड नॉर गेट इज ऑल्सो 9। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। क्या हम फुल एडर को नैंड गेट की हेल्प दोबारा से पूछता हूँ, एडर की हेल्प हाफ एडर स्टार्ट। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। क्या मैं फुल एडर को हाफ एडर की हेल्प से डिजाइन कर सकता हूँ? अगर Okay. मैं डिजाइन कर सकता हूँ तो मुझे कितने हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी? ओके, सो इनका क्वेश्चन है कि क्या फुल एडर हाफ एडर की हेल्प से डिजाइन हो सकता है। सो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, फुल एडर हाफ एडर की हेल्प से डिजाइन हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे डिजाइन होगा, देखिए आप। फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, कितने हाफ एडर यूज होंगे और या कितने एक्सटर्नल चीज भी और यूज हो सकती है। सो यदि हाफ एडर की यदि मैं बात करूं, सिंपल सा लॉजिक की बात करूंगा, हाफ एडर एक मैंने हाफ एडर लगाया है, ब्लॉक डायग्राम हाफ एडर का, ठीक है। You know very well, now this is input is A, this output is B, and यहाँ पे आपका सम एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ पे आपका कैरी एक्सप्रेशन आ गया। थोड़ा आप एक्सप्रेशन याद रखेंगे, सम, और यहाँ पे मैं कैरी लिख देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा, और यहाँ पे सम लिख दिया, सम। ये है आपका A XOR B, और ये है आपका A B, ठीक है। इसको मैं लेके आया एक इनपुट, एक मैं सी के लिए लेके आया, सी यहां से, और एक हाफ एडर और लगा दिया, यहां से एक हाफ एडर और लगा दिया। लेकिन अभी देखते जाना, अभी आंसर आया नहीं है। सो यहाँ पे एक आपका हो गया A XOR B, और यहाँ पे हो गया C। यू नो वेरी वेल, सम निकालना बहुत आसान है। सम आपका आ गया A XOR B XOR C। यही होता है ना, दो इनपुट होते हैं तो A XOR B हो गया। तो यहाँ पे दो इनपुट है, एक है A XOR B, एक है C, तो आपका सम आ गया A XOR B XOR C। लेकिन अब मैं एक और बात करूं आपसे, A XOR B आपको क्लियर है? कैरी के लिए कैरी अभी आया नहीं है, दिस इज नॉट अ कैरी, दिस इज नॉट अ कैरी। हाफ एडर का यदि आउटपुट की बात करूं, ये कैरी नहीं है आपका। आप ये करोगे, क्या होता है, दोनों इनपुट का कैरी के कैरी इज व्हाट, यदि मैं हाफ एडर की बात करूं, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई कर देता है। सो इसके व्हाट इज दो इनपुट A XOR B एंड C। सो आपका हाफ एडर का यदि बात करूं इस पोर्शन, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, दिस इज A XOR B एंड डॉट C। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कैरी लाना जरूरी है। आपका यहां तक आ चुका है, कैरी के लिए इसको लेके आया मैं, और जो आपका ये जो पॉइंट है इसको भी हम लेके आए यहां पे। अब इस पॉइंट को लेके आने के बाद एक मैंने और गेट लिया, और गेट जब मैंने आउट ये लगाया, ये आपका है क्या, ये है आपका A XOR B डॉट C, और ये है आपका AB। इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट है आपका AB प्लस A XOR B डॉट C। ये है आपका कैरी। देखिए ये कैरी कैसे बनेगा, इसका डेरिवेशन देखिए, दिस इज कैरी। सो AB प्लस A XOR B C, सॉल्व कीजिए। नाउ यहां पे AB प्लस, यू नो वेरी वेल व्हाट इज A XOR B। A XOR B is A bar B plus B bar A dot C. Now you know very well AB, AB मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे C plus C bar plus A bar B C plus A B bar C। ओके, ये हो गया आपका A B C बार प्लस A बार B C प्लस A B बार C प्लस A B C। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया ऐसे। अब A B C को मैं 3 टाइम्स यूज कर लूं, कुछ फर्क पड़ता है? मैंने आपको बोला था 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस टाइप से लॉजिकल की बात करूं तो सेम रहता 1 इन द लॉजिकल। ओके, सो एक बार A प्लस B प्लस C को, A B C को इसके साथ ऐड करिए, एक बार इसको इसके साथ ऐड करिए, एक बार इसको इसके साथ ऐड करिए। बूलियन अलजेब्रा यूज करते हैं। सो ABC और ABC बार में AB कॉमन आया, C प्लस C बार आपको पता 1 होता है।
ए बार बी सी और ए बी सी में बी सी कॉमन आया, आपको पता है ए बार और प्लस ए 1 होता है। आपको ए बी बार सी और ए बी सी में बी बार ए सी कॉमन आया और आपको पता है बी बार बी ये होता है। ये क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आपको पता है दिस अ कैरी एक्सप्रेशन, यस दिस इज अ कैरी एक्सप्रेशन। सो अब चलते हैं इस पे जो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। क्वेश्चन पूछा था क्या फुल एडर हाफ एडर से डिजाइन हो सकता है, यस डिजाइन हो सकता है, बट नाउ इन ऑर्डर टू डिजाइन full adder using half adder, how many half adder are used? Now 2 half adder are used, but along एक चीज और यूज होगी, and 1 OR gate is also used. 1 OR gate is also used. 1 OR gate and 2 half adder are used. So याद रखेंगे, एक half adder, 2 half adder और एक आपका OR gate यूज होगा। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है ये? ओके सो अब आपका सेकंड लर्निंग आउटकम एक्सप्लेन हाफ एडर एंड फुल एडर अचीव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपका थर्ड लर्निंग आउटकम एक्सप्लेन हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। सो आइए डिस्कस करते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं हाफ सबट्रैक्टर एंड द फुल सबट्रैक्टर, व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाफ सबट्रैक्टर एंड द फुल सबट्रैक्टर? हाफ सबट्रैक्टर आर यूज टू सबट्रैक्ट 2 बिट्स। मतलब आपको जैसे 2 बिट हैं 0 -0 0 -1 1 -0 एंड 1 -1, एंड फुल सबट्रैक्टर आर यूज टू सबट्रैक्ट 3 बिट्स। 3 बिट का मतलब 0 -0 -0 इस टाइप से, 1 -0 -0 इस टाइप से। सो फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा हाफ सबट्रैक्टर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है HS। यदि मैं कहीं पे HS लिखूंगा तो आप समझेंगे ये आपका हाफ सबट्रैक्टर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हाफ सबट्रैक्टर के बारे में, हाफ सबसे पहली लाइन यही आती है कि ये कैसा सर्किट है, कॉम्बिनेशन सर्किट या सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल हमने पढ़ी नहीं है अभी, हमने खाली कॉम्बिनेशन ही पढ़े हैं। सो हाफ सबट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच इज यूज्ड टू सबट्रैक्ट 2 बिट्स। सो दिस इज अ डेफिनेशन। हाफ सबट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच इज यूज्ड टू सबट्रैक्ट 2 बिट्स। 2 बिट आपका पता लग गया। अब 2 बिट कौन कौन सी हो सकती है देखिए आपका हो सकता है 0 में से 0 आपने माइनस किया, या आपका हो सकता है 0 में से आपने 1 माइनस किया, या आपका हो सकता है 1 में से आपने 0 माइनस किया, या आपका हो सकता है 1 में से आपने 1 माइनस किया। जब आप 0 में से 0 माइनस करोगे आपका 0 रहेगा। अब एक बात बताइए, जब आपका 0 रहा, आपने कुछ बोरो लिया, आपने कुछ बोरो नहीं लिया, तो बोरो आपका हुआ 0। इसमें आपके 2 आउटपुट है, यस। एक कौन सा है, एक है आपका डिफरेंस और एक है आपका बोरो। ऐसे 0 -1 को थोड़ा लास्ट में देखेंगे। 1 - 0 बताइए 0, कुछ बोरो लिया आपने, नहीं लिया, सो ये 1 - 0 इज 1, कुछ बोरो लिया, नहीं लिया, तो ये 0। 1 हो गया डिफरेंस, 0 हो गया आपका बोरो। 1 - 1 ये हुआ 0, कुछ बोरो लिया आपने, कुछ बोरो नहीं लिया, सो ये हो गया आपका 0। यहां तक समझ में आ चुका है सबको। अब करते हैं 0 - 1 की बात। आपको पता है 0 छोटी क्वांटिटी है, 1 बड़ी क्वांटिटी है, तो 0 से 1 सबट्रैक्ट नहीं होगा। जब 0 से 1 सबट्रैक्ट नहीं होगा वो क्या करेगा, वो एक पहले वाला टर्म जो होगा उससे एक बोरो ले लेगा। जब वो बोरो लेगा तो वो 2 बना, और आपको पता है 1 0, जब 1 0 बनेगा, 1 0 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे 1, और बोरो आपने लिया है, यस बोरो लिया है, तो बोरो आ गया आपका 1। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमको पता लगा क्या, एक ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया हाफ सबट्रैक्टर का हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया, जिसमें कि आपके 2 इनपुट हैं, एक है ए और एक है आपका बी, और आपके 2 आउटपुट हैं। तो एक है आपका डिफरेंस और एक है आपका बोरो। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका होगा a - b, रिमेंबर द पॉइंट इज। और बोरो डिफरेंस होगा आपका a - b, और बोरो यदि स्टार्टिंग से आता है तो वो होगा बोरो। मतलब आपको देखेंगे बोरो, आपको पता लग गया, बोरो को बोरो लिखूंगा, डिफरेंस को a - b, डिफरेंस को यदि मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं d लिख दूंगा डिफरेंस को, और बोरो को यदि हो तो मैं लिख दूंगा b इन द सफिक्स में o, तो आप बोरो समझोगे। यदि b लगा दूंगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए bo मतलब बोरो, और d डिफरेंस। डिफरेंस इज नथिंग बट a - b।
अब बनाते हैं, आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। नंबर ऑफ इनपुट हाउ मेनी, नंबर ऑफ इनपुट इज 2 एंड नंबर ऑफ आउटपुट इज ऑल्सो 2। 2 इनपुट है आपके, 2 आउटपुट है इन द हाफ सब्ट्रैक्टर। नंबर सेकंड पॉइंट आता है इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लिए आप इनपुट्स लिखोगे सबसे पहले ए बी, उसके बाद आप डिफरेंस लिखोगे। डिफरेंस आप जानते हो डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी, और नेक्स्ट है बोरो। These are the inputs and these are the outputs. 0 1 0 1 and 0 0 1 1। अब आप देखिए डिफरेंस क्या आएगा। a माइनस बी, 0 माइनस 0 किया, ये आया 0। बोरो क्या निकला, बोरो भी आया आपका 0, बिकॉज बोरो कुछ लिया ही नहीं है मैंने। 0 माइनस 1, डिफरेंस इज 1, बोरो लिया होगा तब डिफरेंस 1 आएगा, तो बोरो हो इज 1। 1 माइनस 0 इज 1, डिफरेंस इज 1, एंड बोरो लिया, बोरो कुछ नहीं लिया, दिस इज 0। 1 माइनस 1 इज 0, बोरो लिया, बोरो नहीं लिया, दिस इज 0। सो ये बन गई आपकी ट्रुथ टेबल, ए बी डिफरेंस बोरो, ये आपका ट्रुथ टेबल बन चुका है। अब देखिए मुझे क्या करना है, थर्ड पॉइंट निकालना है मुझे, एक्सप्रेशन। सो डिफरेंस का यदि मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, डिफरेंस का एक्सप्रेशन, आउटपुट कब आपका लॉजिक 1 है, जब आपका a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 1 है, और जब आपका आउटपुट कब 1 है, जब आपका a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है। सो डिफरेंस जो आया है वो है आपका a बार b प्लस a b बार, जो कि आप जानते हो ये क्या है, दिस इज a XOR b। नाउ नेक्स्ट इज बोरो। बोरो का आउटपुट लॉजिक 1 कब है, जब आपका a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 1 है। सो आपका ये हो गया आपका a बार b। आपको डिफरेंस पता लग गया और बोरो भी पता लग गया, because we know one thing, this is already a minimized expression। so आपका फोर्थ पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट बोथ आर सेम। अब हम चलते हैं इंप्लीमेंटेशन की ओर। आपको दिख रहा है ए एक्स और बी, और आपको बट एक चीज दिख रही है, ए बार बी इन द बोरो। तो ए बार बी के लिए मैं क्या करूंगा, एक नॉट गेट की हेल्प से बना दूंगा, ए बार आ जाएगा। ओके, सो एक लिया मैंने ये, देखिए ए, और एक लिया बी। यहां पे कौन सा गेट लगा दूं, यहां पे आपका पहला लगा दो एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट का आउटपुट ये आ गया ए एक्सऑर बी। ये क्या है, ये है आपका डिफरेंस, DIFFERENC, डी है आपका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे किया है हमने, a माइनस बी, ट्रुथ टेबल बताया था a माइनस बी। ओके, नेक्स्ट बोरो। बोरो है आपका a बार b। सो a बार से लेके आया, एक b से लेके आया, और एक लगा दिया मैंने एंड गेट, ये हो गया आपका a बार b। ये क्या है आपका, दिस इज बोरो। आपको a एक्सर भी पता लग गया, वैसा डिफरेंस पता लग गया, और बोरो भी पता लग गया आपको। अब आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, जैसे आपको याद होगा मैंने हाफ एडर बोला था। हाफ सब्ट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए, हाफ एडर में डिजाइन करने के लिए कितने नैंड गेट यूज होते हैं, यहां पे भी सेम। हाफ सब्ट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए कितने नैंड गेट यूज होंगे, नंबर ऑफ नैंड गेट, नंबर्स बताने हैं आपको। सो इसको डिजाइन करते हैं। यदि आपको छोटा मोटा पॉइंट याद हो, आपको डिफरेंस का पता है, डिफरेंस का कितना आया है, डिफरेंस का एक्सप्रेशन ए एक्स और बी, एंड व्हाट इज बोरो एक्सप्रेशन, ए बार बी। ओके, सो हाफ सब्ट्रैक्टर देखिए, इतना तो पता लग गया, यहां पे आ चुका है ए एक्स और बी, बिकॉज ये मैं आपको 3-4 बार बना चुका हूं, ये डायग्राम सेम डायग्राम। ए एक्स और बी यहां तक क्लियर है, ये है ए, ये है बी। बात आती है बोरो की। डिफरेंस तो क्लियर है कि डिफरेंस आ गया आपका, बात आती है बोरो की। बोरो कहां पे आएगा, मैंने आपको याद हो पॉइंट, आपको 2 पॉइंट बताए थे, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। मैंने बताया ये वाला पॉइंट यूज करेंगे हाफ एडर के लिए, और ये वाला पॉइंट यूज करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए। तो इस पॉइंट को निकाल के लेके आया, और एक क्या लगा दिया, एक इन्वर्टर और लगा दिया यूजिंग नैंड। ये आपका क्या आएगा, कंफर्म दिस इज ए बार बी। यदि नहीं पता, नहीं आप चेक कर लीजिए, चेक करिए आप। ये है ए बी बार, यस ए बी का होल बार, ये ए बी का होल बार, और ये बी, और इस पॉइंट पे क्या आएगा देखिए आप, दिस इज बी डॉट
दिस इज ए बी का बार का होल बार, नाउ दिस इज ए बी का डबल बार प्लस बी का बार, नाउ दिस इज हाउ मच, दिस इज ए बार, दिस इज ए बी प्लस बी बार. Apply the distribution theorem. So this is a plus b bar, this is a b. पहले आपने किया b नीचे से निकल के आया, वहां से ए बी का बार निकल के आया. ए बी का बार आपने लिखा, ए बी का बार डॉट बी का होल बार. ठीक है, आपका फिर आपने अप्लाई की प्रॉपर्टी, ए बी का डबल बार प्लस बी का बार, फिर आया आपका ए बी प्लस बी बार. ठीक है, अब आपका क्या करूंगा मैं, दिस ए प्लस बी बार और यहां पे डॉट लगाओगे, दिस इज बी प्लस बी बार. यू नो वेरी वेल बी प्लस बी बार इज 1, सो आपका सॉल्व करके आ गया ए प्लस बी बार. ये पॉइंट है ये वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज ए प्लस बी का बार. नाउ इसका इन्वर्ट कर दीजिए, जब इसका इन्वर्ट किया आपने क्या आएगा, दिस इज ए प्लस बी का बार का होल बार. नाउ दिस इज ए का बार डॉट बी का डबल बार, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए बार बी. समझ में आ गया होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट बोरो. क्लियर है. अब हाफ सब्ट्रैक्टर को बनाने के लिए कितने नैंड गेट यूज हुए हैं देखिए आप, आपके द्वारा से मैं आपको बता रहा हूं, आपको सेम आंसर आया है, 5 नैंड गेट ही यूज हुए हैं. 1 2 3 4 5. डिफरेंस के लिए कितने, 4. बोरो के लिए कितने, 3. अब ऐड करोगे तो 4 और 3 7 होना चाहिए, आया 5. एज अ कॉम्बिनेशन इज 5, not individually for difference is 4, for borrow is 3, but as a combination, एग्जाम में कॉम्बिनेशन ही पूछा जाता है, कितने नैंड गेट यूज होंगे हाफ सब्ट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए. सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 5. जो हाफ सब्ट्रैक्टर में हमने जो कंडीशन लिया वो लिया a माइनस बी. ठीक है, अगर मैं इस चीज को रिवर्स कर दूं b माइनस ए, तो क्या चीज चेंज होगी. ओके, तो डिस्कस करते हैं. जैसा कि बताया, जैसा कि इन्होंने पूछा है कि जो मैंने ट्रुथ टेबल बनाई थी वो मैंने बनाई है विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस बी. हाफ सब्ट्रैक्टर यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 बिट्स, यस, ए माइनस बी. बाई चांस यहां पे होता बी माइनस ए, ये इनका बोलना है बी माइनस ए, तो क्या चेंजेस आता आपको बता देता हूं. आपका छोटा सा पोर्शन याद रखेंगे, आप वही ए बी सेम लिखेंगे. ठीक है, यहां पे डिफरेंस और यहां पे आपका बोरो बीओ, आप वही 0 1 0 1 और 0 0 1 1 लिखा आपने सिंपली. डिफरेंस इस बार हमने किया है b माइनस ए. डिफरेंस में कुछ फर्क नहीं आएगा, देखिए आप 0 माइनस 0 0, उल्टा माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 1 1 बोरो, ना 1 माइनस 1 0. अब की बार बोरो 0, यहां पे 1 माइनस 0 बोरो 0, yes, 0 minus 1, now borrow is 1, now here is 0. Now difference is same, yes, both difference is same, but changes in borrow. Now initially borrow 1 कहां पे था, जब a equal to 0 b equal to 1. Now this time borrow is 1 when a equal to 1 b equal to 0. Now what the answer, आंसर कैसे निकलेगा, मतलब यदि डायग्राम डिजाइन करो कैसे डिजाइन होगा. ओनली बोरो इज डिफरेंट. इफ यू हाफ सब्ट्रैक्टर आप लेते हो b माइनस ए, तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा डिफरेंस का वो आपका सेम रहेगा a एक्सॉर b. ओके, रिमेंबर द पॉइंट b माइनस ए लिया है. और आपका बोरो का एक्सप्रेशन हो जाएगा चेंज, वो चेंज होकर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा a b का बार, नॉट a का बार, b का बार. सो आप याद रखो, यदि a माइनस बी है तो a बार b, ना b माइनस ए है तो a b बार. अब आप बोलोगे सर डायग्राम ये जो आपने बनाया नैंड गेट वाला, तो वहां पे क्या चेंज होगा, वहां पे तो आप समझ सकते हो बिकॉज वो बेसिक डायग्राम है, दिस अ बेसिक डायग्राम. तो नॉट गेट यहां की जगह बी पे आ जाएगा और सेम डायग्राम आप बना दोगे. लेकिन इस डायग्राम में कैसे फर्क पड़ेगा, इस डायग्राम में पॉइंट कौन सा लेंगे हम लोग डिजाइन करने के लिए. इस डायग्राम में हम लेंगे ऊपर वाला पॉइंट डिजाइन करने के लिए, ऊपर वाला पॉइंट इस b माइनस ए के लिए ऊपर वाला पॉइंट डिजाइन करने के लिए लेंगे. इसमें लगा दूंगा एक नैंड गेट एक्स्ट्रा. ये वाला पॉइंट किसके लिए होता है, ये जनरल होता है a माइनस बी के लिए, और ऊपर वाला पॉइंट b माइनस ए के लिए. आपको ये समझ में आ गया होगा ये. ओके, सो ये है आपका नैंड गेट से बनाना है. नैंड गेट से बनाया हम लोगों ने किसको, हाफ सब्ट्रैक्टर को. अब एज इट इज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा कि हाफ सब्ट्रैक्टर को डिजाइन करना है नॉर गेट से. आप याद रखेंगे क्या, नंबर अगेन 5. तो आपको क्या याद रखना है, देखिए आप क्या कॉमन क्वेश्चन बन गया.
हाफ एडर को डिजाइन किया था नैंड से नॉर से, कितने कितने यूज हुए थे? 5 हाफ सबट्रैक्टर को मैंने डिजाइन किया यूजिंग नैंड और नॉर, कितने कितने यूज हुए? 5 ठीक है, 5 याद रखेंगे ये नंबर, ठीक है। सो अब चलते हैं फुल सबट्रैक्टर पर। फुल सबट्रैक्टर क्या है? फुल सबट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स विच इज यूज टू सब्ट्रैक्ट 3 बिट्स। 3 बिट कैसे? आपकी 3 बिट होंगी ए बी सी, तो ए माइनस बी माइनस सी, ओके। अब वो 3 बिट किस किस टाइप से हो सकती है, देखिए मैं सिंपल सा बता देता हूँ। आपका मैंने लिया यहाँ पे 1, नेक्स्ट लिया 0 और नेक्स्ट भी लिया 0। मान लीजिए ये है आपका A, मान लीजिए ये है आपका B, मान लीजिए ये है आपका C। तो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है A माइनस B पहले, उसके बाद फिर माइनस C। तो आपने किया 1 माइनस 0, उसके बाद किया माइनस ऑफ 0। 1 माइनस 0 क्या आएगा? 1 आएगा। बोरो कुछ लिया? नहीं लिया। फिर 1 माइनस 0 अगेन 1 आएगा। बोरो लिया? नहीं लिया। जब आपने माइनस किया तो आपको पता लग गया 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो आपका 0 आ गया और बोरो आ गया आपका। बोरो आएगा, बोरो नहीं आएगा। सो अगेन हमको एक बात पता लगी, हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? 3 इनपुट्स आर देयर। हाउ मेनी आउटपुट आर देयर? 2 आउटपुट आर देयर। 1 इज डिफरेंस एंड 1 इज बोरो। Combinational circuit, yes. Full subtractor is a combinational circuit. Now how many inputs are there? 3 inputs are there, A, B, C. And how many output are there? 2 output are there. 1 is difference and the second one is borrow. This is step number 1 is over. Number of input is 3 and number of output is 2. Second point की मैं बात करूं आपसे, सेकेंड पॉइंट में हमको बनाना है इसका ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए now A, B, C, now the difference, DIFF difference देख लीजिए, A माइनस B माइनस C। और बोरो तो आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा जैसे निकालते थे बोरो। बोरो लेंगे तो बनाऊंगा एक्सप्रेशन, लिखूंगा 1, नहीं आएगा तो लिख दूंगा 0। देखिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 0 1, 8 कॉम्बिनेशन, 0 1 0 1 0 1। ना यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। डिफरेंस करते हैं अब। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 here is 0। What is a borrow is 0। 0 माइनस 0 0 and 0 माइनस 1। 0 माइनस 0 तो 0 हुआ। जब आप 0 से 1 माइनस करोगे तो आपका ये तो आएगा 1, बिकॉज बोरो आप ले चुके हो, तो बोरो ले चुके हो तो बोरो पे लगा दीजिए 1। अब 0 माइनस 1 आप बोरो ले चुके हो, यस बोरो ले चुके हैं 1, तो यहां तक 1 आ चुका है। और 1 माइनस 0 इज व्हाट? 1 माइनस 0 इज 1। 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, ये एक चीज याद रखेंगे, 0 माइनस 1 1 आ गया, बोरो इज ऑल्सो 1। सो बोरो इज 1, यस। 0 minus 1 is 1 और 1 minus 1 again 0। 1 minus 0 1 और 1 minus 0 1, यहाँ पे 1, borrow is 0। 1 minus 0 is 1 और 1 minus 1 is 0, both are 0 0 because borrow नहीं लिया। 1 minus 1 0, 0 minus 0 is 0, so यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। 1 minus 1 is 0, yes, और 0 minus 1 is 1 और 1 borrow आपने ले लिया। तो ये आया आपका ABC का एक्सप्रेशन, ABC डिफरेंस एंड द बोरो का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ABC। सो थर्ड पॉइंट की बात करता हूं मैं, क्या इसको लिखूंगा सॉप में, डिफरेंस को। बोरो को लिखूंगा मैं सॉप में, डिफरेंस को, बोरो को और डिफरेंस को लिखूंगा सॉप फॉर्म में। इसका आपको डेसिमल इक्विवेलेंट पता है, ये है 0, ये है 1 और ये है आपका 2 और ये है आपका 3, ये है आपका 4, ये है आपका 5 और ये है आपका 6 और ये है आपका 7। यदि मैं आपसे बात करूं, सिंपल सा पॉइंट बात करूं, तो डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है समेशन ऑफ m। चेक कीजिए, 1 2 4 1 2 4 7, 1 2 4 7। सो समेशन ऑफ m 1 2 4 7। यू रिमेंबर 1 2 4 7 इज कहीं पे अभी यूज हुआ है। 1 2 4 7 इज ऑल्सो सम ऑफ
फुल सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, यस, तो फुल एडर का सम और फुल सब्ट्रैक्टर का डिफरेंस, बोथ आर सेम, यस बोथ आर सेम, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंस। बोरो की बात चलती है। बोरो इक्वल्स टू समेशन ऑफ m इज व्हाट, 1 2 3 7, 1 2 3 7, बोरो इज 1 2 3 7। सो इतना हमको आइडिया लग गया। डिफरेंस आया है 1247 और बोरो आया है 1237। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नंबर 4 पॉइंट इज इसकी डिजाइनिंग, सॉरी नॉट, इसकी पहले मिनिमाइजेशन, उसके बाद डिजाइनिंग। पहले इसको मिनिमाइज करेंगे यूजिंग के मैप। सो मैंने 2 के मैप बनाए, 3 वेरिएबल के, 3 वेरिएबल के, एक डिफरेंस के लिए और एक बोरो के लिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज डिफरेंस 1 2 4 7। नाउ 1 2 4 7, नेक्स्ट 1 2 3 7, 1 2 3 7, क्लियर है। नेक्स्ट अब चलते हैं पेयरिंग पर। इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, कोई पेयर नहीं बन रहा, ना क्वाड ना आपका पेयर 2 का, सिंगल सिंगल बनाना पड़ेगा। सिंगल सिंगल के बनाए हमने, जब हमने सिंगल सिंगल के बनाए आपको डिफरेंस का एक्सप्रेशन पता लग रहा है। डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या है आपका, a बार b बार c प्लस a b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस a b c, जो आपका क्या होता है, दिस इज नथिंग बट a XOR b XOR c, यस। तो डिफरेंस तो आपको पता लग गया क्योंकि ये मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूं फुल एडर में। अब आता है बोरो की बात। बोरो के लिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर आपका ये बना। इस पेयर का क्या एक्सप्रेशन होगा, इसका होगा आपका a बार c, इसका क्या होगा, इसका होगा a बार b, इसका क्या होगा, इसका होगा आपका b c। सो बोरो आपको पता लग गया a बार c प्लस a बार b प्लस, नाउ दिस इज b c। यहां तक क्लियर है, ओके। सो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन पता लग चुकी है डिफरेंस का, बोरो का। अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की। इंप्लीमेंटेशन के लिए आप डिफरेंस का एक्सप्रेशन और बोरो का एक्सप्रेशन इनिशियली लिख लीजिए, a XOR b XOR c और आपका a बार b प्लस a बार c प्लस b c, एक्सप्रेशन लिखा। अब मैंने लिया सबसे पहला पॉइंट a, एक नॉट गेट और लगाऊंगा बिकॉज उसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट लिया मैंने b और नेक्स्ट लिया मैंने c, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि a और b की एक्सोरिंग कराते हैं, उसके बाद b और c की, इन दोनों का आउटपुट का एक्सोरिंग कराते हैं। ये आपका आ गया a XOR b XOR c। उसके बाद वाला पॉइंट ये है, a बार को लेके आइए, a बार को लेके आए और एक बार b को लेके आइए, एक एंड गेट लगा दीजिए। एक बार a बार को लेके आइए और एक बार c को लेके आइए, एक एंड गेट और लगा दीजिए। और एक बार b को लेके आइए और c को लेके आइए, एक एंड गेट और लगा दीजिए। और ये और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक आप और गेट लगा दीजिए, 3 एंड गेट और एक और गेट लगा दीजिए। ये आपका आ गया a बार b प्लस a बार c प्लस बी सी। ये है आपका a बार b, ये है आपका a बार c और ये है आपका बी सी। क्लियर है। सो ये हो गया आपका a XOR b XOR c, a बार b प्लस a बार c प्लस बी सी। यहां तक क्लियर है, ये आपकी डिजाइनिंग हो चुकी है। एक चीज और याद रखेंगे, 1-6 जो क्वेश्चन आपके याद रखा है, आप याद रखेंगे क्या, आप फुल सबट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए कितने नैंड गेट यूज होते हैं और कितने नॉर गेट यूज होते हैं। रिमेंबर ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। सो हाउ मेनी नैंड गेट आर यूज्ड एंड हाउ मेनी नॉर गेट आर यूज्ड। रिमेंबर अगेन द आंसर इज 9. सो आपको समझ में आया, हाफ फुल एडर, हाफ एडर एंड द फुल एडर, सॉरी हाफ एडर एंड द हाफ सबट्रैक्टर।
यदि मैं नैंड और नॉर से डिजाइनिंग करूं 5 5 5 5, फुल एडर एंड द फुल सब्ट्रैक्टर यदि मैं डिजाइन करूं नैंड और नॉर से 9 9 9 9 इज द आंसर। यहां तक क्लियर है पॉइंट। अब चलते नेक्स्ट इज, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि फुल एडर को डिजाइन कर सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर से, हाफ एडर से, यस डिजाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था फुल एडर को बनाने के लिए आपको कितने चाहिए, आपको 2 चाहिए हाफ एडर, 1 चाहिए और गेट। तो मैं ऐसी द्वार से डिजाइनिंग करा देता हूं कि फुल सब्ट्रैक्टर को डिजाइन कराता हूं यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर, ताकि क्वेश्चन जो क्रिएट हो सकता है मैं आपको पहले ही बता देता हूं कैसे डिजाइन कराएंगे। नेक्स्ट, बोरो क्या लिखा जाएगा इसमें, देखिए आपको पता है उसमें इनपुट जो दे रखे हैं वो है आपका ए बार बी। ओके, यहाँ पे ये अलग चीज है, ए माइनस बी इनपुट नहीं है। ए माइनस बी मैं आपको बता रहा है कि ए माइनस बी स्टेप से आएगा, ए माइनस सी माइनस सी जो निकल के आ गया, ए माइनस सी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट आया है वो है आपका ए एक्सॉर बी, और यहाँ पे डिफरेंस है आपका ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो यहाँ पे बोरो की बात करूं, बोरो आपका आएगा ए एक्सॉर बी का होल बार इंटू व्हाट, इंटू सी। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ए बार बी को लेके आइए और इसका एक बोरो वाला पॉइंट यहां से लेके आइए और एक आप और गेट लगाइए, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या आएगा। आपने और गेट लगाया, ये आया ए बार बी प्लस ए एक्सॉर बी का बार और ये बना आपका सी। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको अभी बोरो को, कि बोरो कैसे सॉल्व करके ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी आएगा। सो यहां पे आपने सॉल्व किया ए बार बी प्लस ए, ये ए एक्सॉर बी का बार इज ऑल्सो कॉल्ड ए एक्सनॉर बी ना, यू नो वेरी वेल दिस। सो आपका ये हो गया ए बार बी प्लस, इसको दे सकता हूं मैं ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस सी डॉट सी। इसको ले सकता हूं ए बार बी और सी प्लस सी बार लिख सकता हूं यहां पे प्लस, नाउ दिस इज ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, यहां पे आ गया ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। देखिए अब क्या करूंगा मैं, अब की बार ए बार बी सी को एक बार ऐड कराऊंगा इसके साथ, एक बार ऐड कराऊंगा इसके साथ, एक बार ऐड कराऊंगा इसके साथ। जब पहले मैंने स्टार्टिंग देखा तो मेरा ए बार बी कॉमन आया, ये हुआ सी प्लस सी बार जो होता है 1 स्टार्ट। नेक्स्ट टाइम मेरा कॉमन आया मेरा ए बी सी और ए बार प्लस ए, ये हो गया 1, और उसके नेक्स्ट टाइम मेरा कॉमन आया ए बार सी बी प्लस बी बार, ये हो गया आपका 1। सो आपका निकल के क्या आ गया, दिस इज बोरो एक्सप्रेशन। यस, आपका ये सॉल्व करके निकल के आया है ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी, जो क्या था बोरो। समझ में आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द बोरो। डायग्राम पे आता हूं मैं अब। सो फुल सब्ट्रैक्टर डिजाइन यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर कितने यूज हुए, मुझे दिख रहा है 2 तो हाफ सब्ट्रैक्टर दिख रहे हैं और एक क्या दिख रहा है, एक आपका और गेट दिख रहा है। क्लियर है सबको। सो आपका थर्ड लर्निंग आउटकम एक्सप्लेन हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर अचीव हो चुका है। आई होप यू हैव अचीव द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स। द नंबर 1 इज डिस्क्राइब कॉम्बिनेशन सर्किट्स, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन सर्किट्स। उसमें आपको बताया था कि आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट्स, जिसमें फीडबैक नहीं होता, मेमोरी भी नहीं होती। डायरेक्टली मैं बताया था, कुछ एग्जाम्पल बताए थे और उसके बाद मैंने आपको डिजाइनिंग प्रोसीजर बताया था। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया सेकंड लर्निंग आउटकम एक्सप्लेन हाफ एडर एंड द फुल एडर, जिसमें कि मैंने बताया हाफ एडर फुल एडर में क्या डिफरेंस था। हाफ एडर इज यूज्ड टू ऐड 2 बिट्स एंड फुल एडर इज यूज्ड टू ऐड 3 बिट्स। उसके एक्सप्रेशन, डिजाइनिंग प्रोसीजर और नैंड गेट कितने लगते हैं, नॉर गेट कितने लगते हैं, और आपका मैंने बताया था कि स्पेशल क्वेश्चन फुल एडर डिजाइनिंग यूजिंग हाफ एडर, जो किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड लर्निंग आउटकम एक्सप्लेन हाफ सब्ट्रैक्टर एंड द फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, व्हाट इज द डिफरेंस पॉइंट इज हाफ सब्ट्रैक्टर यूज्ड टू डिफरेंस 2 बिट्स एंड फुल सब्ट्रैक्टर यूज्ड टू डिफरेंस 3 बिट्स। उसके बाद
डिजाइनिंग प्रोसीजर ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर, नैंड गेट कितने लगे, नॉर गेट कितने लगे, उसके बाद फुल सब्ट्रैक्टर की डिजाइनिंग प्रोसीजर, 5 पॉइंट्स, नैंड गेट, नॉर गेट, नंबर्स, एंड उसके बाद फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर।